हे व्हाट इज़ अप। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन वाइब अलोन एंड ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कह लो या फिर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट इंटरनेट पे से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। हो सकता है तुम किसी भी अपने स्कूल या फिर कॉलेज फेज़ में हो, तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, या फिर तुम अपना जो ऑफिस फेज़ होता है, ठीक है, वर्किंग फेज़ होता है उसमें हो, और तुम्हारा कोई कलीग ना हो जिससे तुम्हारी बन रही हो। सो ऐसे टाइम में तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को खुश रखने के लिए जो डोंट want to be feel sad, that's why you are watching this। एंड ये बहुत ही सिंपल है, एंड इंटरनेट पे से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तुम्हें इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंटरनेट पे बताते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊंगा। पहला, डांस स्टार्ट करो, और सेकंड कैलिस्थेनिक स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें जिम जाना है ना कहीं जाना है। डांस बंद रूम में करोगे बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ईयरफोन लगाओ, बंद रूम में डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें कोई नहीं देख रहा, और जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा उस टाइम पे तुम अपना जो ट्रू सेल्फ होता है, ठीक है, उसको बाहर ला सकते हो। और क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें कोई जज भी नहीं करेगा ना। तुम कैसा ही डांस करो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अगर तुम्हारे एक बंद कमरे में भी तुम्हें डांस कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हें जजमेंटल फियर आ रहा है, सो देर इज सम प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन योर ब्रेन, जिससे तुम्हें ओवरकम करना है, ठीक है। उससे तुम्हें फाइट करना है, ना कि जो बाहर के जजमेंटल्स होते हैं, ठीक है, उनसे। ठीक है, बाहर के जजमेंटल से तुम ज़िंदगी भर लड़ते रहोगे, उनसे तुम्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो ट्राई करो, जो तुम्हारे अंदर के जजमेंटल है तुम उससे बाहर निकलो, ठीक है। और अगर तुम बंद कमरे में भी, जहाँ तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है, वहाँ पे तुम किसी भी तरीके से डांस करो, उस टाइम पे भी तुम खुद को सेल्फ जज कर रहे हो कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे डांस करो, ऐसे डांस करो। सो वो जेनुअनली तुम्हारे माइंड की ही प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो, ठीक है। उसके अलावा कैलिस्थेनिक मैंने इसलिए कहा कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे, ट्राई करो कैलिस्थेनिक, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो। जैसे हैंड स्टैंड हो गया, ठीक है, हैंड स्टैंड हो गया, फ्रॉग स्टैंड हो गया, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एल सेट्स एंड अदर देन दैट। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उससे तुम थोड़ा अलग हो जाओगे। एंड ये चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि बहुत सारे लोग हैं जो हैंड स्टैंड नहीं कर पाते, उनके बीच में तुम स्टैंड करोगे। सो ऐसे तो है नहीं कि तुम रोड पे कर करके दिखाओगे ले भाई मैं हैंड स्टैंड कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट अ थिंग। बट तुम्हारे अंदर वो साइकोलॉजिकल होता है ना, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। और वाइब अलोन का ये होता है कि ट्राई करो कि नए नए लोगों से मिलो, ठीक है। तुम्हारे आसपास कोई भी है, सबसे प्यार से बात करने की कोशिश करो, जैसे मैं करता हूँ। मेरे को तो पसंद भी है बात करना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने कलीग वलीग के साथ इतना बात नहीं करता, जितना मैं जो वो होते हैं ना, स्वीपर्स होते हैं, जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, उनके साथ वाइब करता हूँ। और भाई उनसे मदद भी मिलती है। जैसे फिंगरप्रिंट लगाना था, तो मेरे ओनर भाई उसने एक हफ्ते बाद कहा, पर मेरा फिंगरप्रिंट सेकंड डे में लग गया था। क्यों भाई? क्योंकि उससे तो बातचीत हो ही रही थी, जो ऑफिस बॉय था उसने खुद ही कहा था भैया आपका वो लगवा दो फिंगरप्रिंट, मैं लगवा दे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो लाइफ में बेनिफिट होगा, अगर तुम जो डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू लोगों से बात करोगे। हो सकता है कहीं तुम कोई स्टार्टअप कर रहे हो, और कोई पर्सन आ गया, ठीक है, कोई पर्सन तुम्हारी हेल्प कर दे फंडिंग के रिगार्डिंग। एंड इसी तरीके से वर्क करती है। नए नए पीपल से बात करो, और पुराने लोगों में जेनुअनली मेरे को तो ऐसा लगता है किसी के साथ तुम एक दो साल भाई कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, बट तुम उससे क्या ही आउटकम निकाल लोगे कि अगर इन द एंड वो कुछ नहीं कर रहा है उस सिचुएशन में, कह रहा हूँ कि उससे तुम क्या ही आउटकम निकाल लोगे। सो ट्राई करो कि नए नए लोगों से मिलो, एंड खुद पे काम करो थोड़ा। खुद पे काम करने का मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। एक डांस बंद कमरे में डांस करोगे, उसे जजमेंटल फियर निकलेगा, ठीक है, खुद से जजमेंटल फियर निकलेगा जो अंदर से होता है। एंड सेकंड कैलिस्थेनिक, उससे तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे। जिम में इसलिए नहीं कह रहा है, हो सकता है कोई जिम ना जा पा रहा हो, ठीक है, उसे टाइम ना मिल रहा हो। सो ये दो चीज़ें कर सकते हो तुम, और डांसिंग और कैलिस्थेनिक को दोनों को मिक्स कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। 1 घंटा ऐसे ईयरफोन लगा के डांस प्लस कैलिस्थेनिक कर ले, जो मैं भी करता हूँ। एंड ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।